नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है सावन सोमवार व्रत कथा। उज्जैन राज्य में राजा चंद्रसेन राज करते थे। वो भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। एक दिन राजा भगवान शिव का पूजा पाठ पूरे विधि विधान से कर रहे थे और उसी समय एक 5 वर्ष का नन्हा सा बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राज्य के राजा का शिव पूजन देखकर बालक के मन में जिज्ञासा उठा। बालक भी राजा की तरह भगवान का पूजन उसी प्रकार करने का इच्छा जताया। अपने घर वापसी के दौरान उसने कुछ सामग्री जुटाई और रास्ते से एक पत्थर शिवलिंग मानकर घर ले आया। बालक अपने घर आकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से पत्थर शिव रूप में स्थापित किया। पुष्प चढ़ाया, दीप जलाया, फल आदि चंदन से पूरे श्रद्धापूर्वक उनकी पूजन करने लगा। भोजन के समय माता उसको बुलाने आई, लेकिन वह पूजा छोड़कर नहीं उठा। इससे माँ क्रोधित होकर उस पत्थर को फेंक दिया, जिससे उसका 2 टुकड़ा हो गया। माँ के द्वारा पत्थर फेंके जाने पर बालक बहुत ही दुखी हुआ और अपने भगवान शिव को बुलाने लगा। बुलाते बुलाते वह बेहोश होकर उसी स्थान पर गिर गया। भोलेनाथ, जो सब पर दया करुणा बरसाने वाले परम दयालु शिव, अपने प्रति ऐसी प्रेम और भक्ति देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए, खुश हुए। भगवान अपने भक्तों पर करुणा और दया के सागर है। जैसे ही बालक को होश आया, उसकी आंखें खुली। उसने अपने सामने एक भव्य शिवलिंग, स्वर्ण रत्नों से बना मंदिर खड़ा देखा और उस शिवलिंग से प्रकाश निकल रहा है। बालक यह देख अविलंब भगवान आशुतोष की स्तुति करने लगा। जब बालक की माँ को यह समाचार मिला कि उनके घर के स्थान पर महल और एक भव्य शिव मंदिर बन गया है, जिसको देखकर वह स्तब्ध हो गई और अपने बच्चे को गले लगा लिया। और जब राजा चंद्रसेन को इस बात का पता चला तो वह भी बच्चे के घर पहुंचकर बच्चे की भक्ति और शक्ति को सराहा। फिर वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए और कहा, शिव गुरु कथा और लीला कि इस जगत में भगवान शंकर शीघ्र और जल्दी फल देने वाले देवता है। वह देवों के देव महादेव है। आगे उन्होंने कहा, इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने एक कुटिया को महल में परिवर्तित कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की घोर तपस्या से जो नहीं प्राप्त कर पाते, वह उन्होंने कुछ ही समय में प्रदान कर दिया। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद गोप का जन्म होगा। आगे चल के द्वापर युग में भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होगा और वह तरह तरह की कलाओं से युक्त होंगे। फिर उस स्थान पर शिव शंभु की स्तुति करते हुए धर्मात्मा गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।